हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप जानते ही हैं, जो हमारा उत्तल दर्पण है वो एक गोल दर्पण का टाइप से, ठीक है। तो जो कल हमने पढ़ा था अवतल दर्पण, जो हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, जो कि हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जिसके अंदर की तरफ क्या होता है, शैडो होती है। यानी इसको हमने अंदर की भाग पर कलई या पॉलिश कर दिया है। जो इसका परावर्तक तल है वो बाहर की तरफ है, यानी इसमें इस दर्पण में जो हमारा परावर्तन होता है वो बाहर की तरफ से होता है। जैसे कि ये हमारा अवतल है, इसमें जो परावर्तन हो रहा था वो अंदर की साइड से हो रहा था, यानी कोई भी लाइट रे आ रही थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी माध्यम वापस लौट रही थी। सेम इसी में क्या होता है, कोई भी लाइट रे हमारी आएगी, बाहर वाले हिस्से पे पड़ेगी और रिफ्लेक्शन होगा और वो उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेंगे। ये हमारा है क्या, यानी वह दर्पण जिसके बाहर वाले भाग से परावर्तन होता है, ठीक है। यानी बाहर वाले भाग से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यानी जिसके क्या होता है, अंदर की साइड पर कलई या पॉलिश होती है और बाहर के साइड को हम परावर्तक तल बना देते हैं। यानी जो भी हमारी लाइट रे है वो क्या होगा, लाइट रे किसी भी माध्यम से, किसी भी स्रोत से आएगी, यानी सोर्स से, और जब हमारे इस दर्पण के बाहर वाले हिस्से पर टकराएगी तो उसका परावर्तन हो जाएगा। और परावर्तन में आप जानते ही हैं, यानी जिस मीडियम से, यानी जिस माध्यम से हमारी कोई लाइट रे आती है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। अब ये जो है, इसका जो पोजीशन वगैरह है, इसके केवल 2 ही पोजीशन होते हैं। जैसे कि हमने अवतल दर्पण में पढ़े थे 6 पोजीशन होते हैं, इसमें हमारे पास 2 ही पोजीशन होते हैं। तो इसका जो पहला पोजीशन है वो अनंत पर है, यानी हमारी वस्तु अनंत पर रखी है। तो हम लिखेंगे वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा जो दर्पण है, दर्पण कोई सा भी हो, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, सबका एक ध्रुव होता है। और जैसे कि ध्रुव हम जानते ही हैं, ध्रुव जो हमारा होता है वो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा M1 और M2 है, इसको हम द्वारक बोलते हैं M1 M2। ये क्या होता है, ये हमारा इस दर्पण का व्यास होता है। यानी ये जो दर्पण है वो हमारे किसी न किसी गोले से काटा गया है, तो उस जो गोले का जो व्यास होता है उसको ही हम बोलते हैं द्वारक, यानी इस दर्पण का व्यास। अब ये जो हमारा दर्पण है वो किसी गोले से लिया गया है, तो इसका एक सेंटर भी होगा, यानी कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर होगा गोले का। तो ये है हमारा C, और जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को आपस में मिलाती है, इसको हम बोलते हैं, जो अभी हमने जो रेखा ये भी ड्रॉ की है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसके बीच में हमारा होता है फोकस, ठीक है। जो भी हम वस्तु रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, परावर्तक तल के सामने। अब ये जो हमारा दर्पण है, इसका परावर्तक तल ये हमारा बाहर वाला है, तो जो हमारी वस्तु है वो कहीं अनंत से आ रही है, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ रखी है, सो क्या है, जब हमारी वस्तु अनंत से आती है, ठीक है, बस जब प्रकाश किरण अनंत पर रखी वस्तु से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण पर परावर्तन के पश्चात
उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी इस वाले माध्यम से आई है और इसी वाले माध्यम में वापस लौट गई है। ठीक है, पर इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, यानी काल्पनिक। हम इसको मान लेंगे जो हमारी जो रेखा आ रही थी वो कहीं काल्पनिक तौर पे यहाँ कहीं फोकस पे बना रही थी अपना प्रतिबिंब, तो हम इसको डॉटेड कर देंगे। ठीक है, यानी जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहीं लेंस के दूसरी साइड यानी लेंस के पीछे, वो दर्पण के पीछे फोकस पर बन रहा है। ठीक है, वो भी कैसा बन रहा है, बिंदु साइज। ठीक है, जो हमने डॉटेड किया है इसका मतलब ये है जो हमारा प्रतिबिंब है वो काल्पनिक है, यानी आभासी है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेंगे, अनंत पर रखी ठीक है, अनंत पर रखी है तो अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण पर परावर्तन होता है, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब होता है ठीक है, इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, यानी हम इसको काल्पनिक कर लेते हैं कि जो हमारी प्रकाश किरण होती है वो दर्पण के पीछे फोकस पर कहीं हमारे पास एकत्रित हो रही हैं, यानी ये हमें कुछ आभास होता है। क्या होता है, आभास। इसलिए जो इसका प्रतिबिंब होता है वो एक तो हमारा बनता है आभासी, और फिर कैसा बनता है, सीधा। ठीक है, और किधर बनता है, दर्पण के पीछे, और कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, यानी बिंदु साइज। ठीक है, कैसा बनता है, दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटा यानी बिंदु साइज, और आभासी व सीधा बनता है। अब इसका नेक्स्ट है, दूसरा नंबर है, वो है जब वस्तु हमारी ध्रुव व अनंत के बीच रखी हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है वो कहाँ है, अनंत व ध्रुव के बीच में। ठीक है, कहाँ पे वस्तु रखी है, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो माना जो हमारी वस्तु है वो यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, ये हमारा ध्रुव है और इधर अनंत है, तो वस्तु है उसको हमने मान लिया है AB। ठीक है, माना वस्तु AB है, वस्तु AB से निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी क्या होता है, जो हमारी प्रतिबिंब है वो हम उसका काल्पनिक मान लेते हैं कि जो हमारा काल्पनिक है वो फोकस पे मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है दूसरी प्रकाश किरण, वो हमारे प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, वो वक्रता केंद्र से होकर
गुजरती है, ठीक है, और दर्पण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी इधर भी हमें आभास ये होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमारा या जो काल्पनिक रेखा है वो वो वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है। इस स्थिति में जो हमारी दोनों रेखाएं हैं जिसको हमने काल्पनिक माना है, जिसको हमें आभास हुआ है, वो जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं वहीं तो हमारा बनता है ना प्रतिबिंब। तो जो हमारे यहाँ काट रही थी तो यहाँ पे हमारा बन गया प्रतिबिंब A डैश और B डैश, ठीक है। तो इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है और वस्तु से छोटा। और कैसा बनता है? आभासी और सीधा, ठीक है। काल्पनिक है इसलिए आभासी, और फिर सीधा तो आप देख ही रहे हैं, देखो इधर भी है, ये इसका भी साइड इधर है और इसका भी डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, यानी सीधा और वस्तु से साइज में छोटा है तो इसलिए छोटा। तो इसके हम लिखेंगे माना वस्तु AB है जो अनंत व ध्रुव के बीच में है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख ही रहे हैं। वस्तु AB से निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से ठीक है जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जैसा कि हमें पता चला ना जो यहाँ से निकल रही है, यानी जाती हुई प्रतीत होती है। वस्तु AB से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? एक दर्पण के पीछे बनता है, तो जो बनेगा वो दर्पण के पीछे। फिर वस्तु से छोटा, और कहाँ पर बनेगा? ध्रुव व फोकस के बीच में। और कैसा बनता है? आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी व सीधा बनेगा।
अब पढ़ेंगे हम इसके यूजेस यानी उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। नंबर 1, इस दर्पण का उपयोग जैसे कोई भी हमारा वाहन हो, इस दर्पण का उपयोग क्या होता है, जो कोई भी हमारे वाहन होते हैं उनके साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी जैसे मान लो हमारी मोटरसाइकिल है, स्कूटर, बस, कार आदि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, इस दर्पण का उपयोग जैसे मान लो हमारे कोई भी वाहन ले लो, चाहे मोटरसाइकिल ले लो या स्कूटर, बस, कार आदि, ट्रक, ठीक है, आदि वाहनों में जो उसके साइड में यानी ड्राइवर की साइड जो हमारे शीशे लगे होते हैं उनके रूप में किया जाता है। ठीक है, जो ड्राइवर होता है उसकी साइड जो हमारा शीशा लगा होता है वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पीछे जो आने वाले कोई बड़ा वाहन या छोटा वाहन होता है, कोई भी काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। नंबर 2 जो इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग, ठीक है, जैसे कि जो हमारी बाजार या गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं उनके ऊपर किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो हमारी किरण है या जो लाइट से निकलने वाली प्रकाश किरण है वो एक अपसारी पुंज यानी किरणों को ज़्यादा एरिया में फैला सके। ठीक है, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग बाजार व गलियों में लगी लाइटों में करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, माना ये जो हमारे पास अभी दर्पण है, दर्पण हमारे पास कोई भी हो, चाहे तो उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में जो वक्रता त्रिज्या या जो भी फोकस है वो हमारे सब समान होते हैं, चाहे मुख्य अक्ष हो या वक्रता केंद्र हो। ठीक है, तो अभी हम अभी हम बनाने वाले हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाला जो अपना अभी बनाया है डायग्राम, ये दर्पण है इसको ही बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण। इसका एक ध्रुव है और ध्रुव से क्या होता है, हमारी मुख्य अक्ष निकलती है, ये C है वक्रता केंद्र और ये है F। हम इसमें जितनी भी दूरियां मापते हैं वो सब जो दूरियां हैं वो हम मापते हैं ध्रुव से। कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, जो हमारी ध्रुव से और वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम R से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फोकस है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में है। कितना है? बीच में। तो जो हमारी फोकस दूरी है
वो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यानी जो हमारी फोकस दूरी है वो वक्र त्रिज्या की आधी है। कैसी है? आधी है। तो बस यही हमारा संबंध होता है, जो हमारा फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कैसा है, वक्र त्रिज्या का आधा। तो वक्र त्रिज्या की आधी होती है बट्टे 2। ठीक है, ये हमारे पास इसके और इसके बीच का रिलेशन आ गया है। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं, जो फोकस दूरी होती है वो वक्र त्रिज्या की आधी होती है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दर्पण की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी अब हम इससे क्या देखेंगे, इससे हमें यह पता चलेगा कि जो हमारी फोकस दूरी है कौन से दर्पण में प्लस की होती है, कौन से दर्पण में माइनस की होती है, या वी है या यू है। ठीक है, तो ये हम दोनों के लिए ही बताने वाले हैं। तो एक तरफ लिख लेंगे अवतल दर्पण और एक तरफ लिख लेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, अब क्या है, हमें इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है कि कब हमारा फोकस प्लस का है, कि इसमें है या इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अपना अवतल दर्पण बनाएंगे जिसके क्या होता है, बाहर वाली सतह पर पॉलिश या कलई होती है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका एक ध्रुव होता है और ध्रुव से क्या होता है, जो हमारी मुख्य अक्ष निकलती है जो दर्पण के वक्ता केंद्र को आपस में मिलाती है। इसके ठीक मिडिल में होता है फोकस। जैसे कि हमें पता है ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, अब जो हमारी वस्तु है, माना जो वस्तु है वो हमारी अनंत और यहाँ कहीं पे रखी हुई है। ठीक है, बी और ए मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है, जैसा कि आप देखते हैं। और जो दूसरी प्रकाश किरण होती है वो हमारे वक्ता केंद्र से गुजरती है और दर्पण पर पहुंचकर, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इस स्थिति में जो दोनों किरणें हैं जो आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो ये जो कुछ इस पॉइंट पर हमारी काट रही हैं, यहाँ पे हमारा बन रहा है ए डैश और बी डैश। ठीक है, जितनी भी हम दूरियां लेते हैं वो ध्रुव से लेते हैं। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी हो गई प्रतिबिंब की दूरी, यानी स्मॉल वी। और ये हमारी वस्तु है। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी हो गई स्मॉल यू। ठीक है, जितनी भी दूरियां हैं वो हम ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये इधर माइनस है क्या इधर प्लस है। ठीक है, जैसे कि हमने 9th में पढ़ा ये पूर्णांक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। ये हमारी संख्या रेखा है, जिसको क्या होता है, उसको मिडिल से हम 0 से डिवाइड कर देते हैं। इसके राइट साइड होती है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, पूर्णांक पर। तो क्या करेंगे, जो हमारा दर्पण है उसको हम मान लेंगे ये हमारा दर्पण है वो हमारा 0 पे रखा हुआ है। ठीक है, सेम अब जो हमारा दर्पण है वो 0 पे रखा हुआ है ध्रुव से, तो इधर हमारा क्या हो गया F और इधर C। तो जो आप देख रहे हैं जो हमारी फोकस है या
प्रतिबिंब है या जो हमारी वस्तु है वो किधर बन रही है, सब निगेटिव की तरफ बन रही है ना। तो हम लिखेंगे जो हमारी फोकस दूरी होती है, इसको हम F बोलते हैं, ये हमारी क्या है, निगेटिव। ठीक है, प्रतिबिंब भी किधर बन रहा है, प्रतिबिंब भी हमारा इधर को बन रहा है, निगेटिव की साइड। तो जो हमारी V है वो क्या है, वो भी निगेटिव है, और जो U है वो भी निगेटिव है, यानी वस्तु है वो हमारी इधर रखी हुई है, यानी निगेटिव साइड। तो U है वो भी क्या है, निगेटिव है, यानी हम इसमें माइनस का लेते हैं। और जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक व उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। लिख लो इसके बारे में, ये V है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और जो U है वो वस्तु की दूरी है। ठीक है, सेम डायग्राम हम इधर बनाएंगे, वो भी किसका बनाएंगे, कॉन्वेक्स का, यानी उत्तल का। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और जिसके अंदर की साइड पे क्या होता है, पॉलिश या कलई होती है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये ध्रुव है, और ध्रुव और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये हमारा वक्रता केंद्र और ये हमारा फोकस। ठीक है, अब मान लो जो हमारी वस्तु है वो हमारी कहीं ध्रुव और अनंत के बीच में रखी हुई है, सेम समांतर चलेगी, और दर्पण वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम वापस लौट आती है। लेकिन जो हमारा प्रतीत होता है या जो हमारा आवास होता है वो कहीं फोकस से होते हुए जाता है, और दूसरी प्रकाश किरण है वो हमारी वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है। ठीक है, और दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इस स्थिति में जिस बिंदु पर काटते हैं वहीं हमारा प्रतिबिंब बनता है, और वो भी कैसा बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, सेम जो हमारी जितनी भी दूरियां हैं वो हम मापते हैं फोकस से। ठीक है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से वस्तु की दूरी U। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम जैसे ये हमने रखा था अब हम इस वाले को भी संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ये संख्या रेखा है जिसको हमने डिवाइड कर दिया 20 से, बीच में 0 होता है, राइट साइड होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव। ठीक है, जो हमारा दर्पण है उसको हम 0 पर रख लेंगे। कहाँ रख लेंगे, 0 पर, और अंदर की साइड उस पर हमने कलाई कर दिया या पॉलिश। ठीक है, अब जो इसके जो केंद्र या फोकस है वो हमारे राइट साइड में होते हैं, और जो वस्तु है वो हमारी किधर रखी हुई है, इधर, यानी निगेटिव की ओर। जो हमारी वस्तु है वो हमारी निगेटिव की ओर रखी। फोकस दूरी है F बराबर फोकस दूरी, वो किधर है, राइट साइड में है, यानी ये हमारी पॉजिटिव होती है। और प्रतिबिंब हमारा किधर बन रहा है, राइट साइड। जो प्रतिबिंब है वो हमारा राइट साइड में बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी है वो भी हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव। लेकिन जो हमारा U है वो किधर है, दर्पण के इधर रखा हुआ है, यानी नेगेटिव की ओर। तो जो U है वो हमारा निगेटिव है। ठीक है, U है वो निगेटिव है, और F को बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी। ठीक है, U जो हमारा होता है, U यानी वस्तु की दूरी, चाहे वो हमारा अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होता है, दोनों में ही हमारे जो U है वो निगेटिव होता है। ठीक है, बस जो हमारे चेंज हो जाते हैं, वो जो चेंज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, केवल फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी चेंज हो जाती है। बस हमें यही देखना है कि कौन से दर्पण में हमें प्लस लेना है और कौन से दर्पण में हमारा नेगेटिव लेना है। इस स्थिति में यानी उत्तल में जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो बनता है आभासी,
आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है वो आभासी व सीधा बनता है, ये हमारा कॉन्वेक्स में बनता है, और वास्तविक और उल्टा कॉनकेव में बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दर्पण फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। ठीक है, जो हमारा दर्पण फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चाहे तो हमारा अवतल दर्पण हो या उत्तल हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा f है वो है फोकस दूरी, v है वो है प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है वो है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब इसके बाद आता है आवर्धन, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जो होता है वो होता है माइनस का v/u। ठीक है, आवर्धन का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कितना गुना बन रहा है, यानी छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। ठीक है, कितना छोटा बनेगा, यानी जो m हम निकालते हैं वो प्रतिबिंब और वस्तु की साइज पता करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, अब जो ये है वो हमारा होता है h'/h। अब ये h क्या है, जो h' है वो है प्रतिबिंब की लंबाई, या ऊंचाई भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और जो h है वो है वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। ठीक है, हम बस परावर्तन में या दर्पण के लिए जब हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो बस हमको इन दोनों की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो जो ये हैं वो हमारे कैसे होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको। ठीक है, जैसे लिखा है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए। ठीक है, यानी ऑटो में, अब ऑटो है हमारा वाहन है। ठीक है, जैसा कि जो हमारा वाहन होता है उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो कोई वाहन होता है उसमें जो दर्पण होता है वो हमारा उत्तल होता है। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक, जो हमारा ऑटो वो भी क्या है, एक वाहन है। दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी जो हमारे पास वक्रता त्रिज्या है वो दे रखी है, वो भी कितनी है, 8 मीटर है। यदि एक बस, यानी जो हमारी बस है उसके प्रतिबिंब बन रहा है, यानी जो बस है वो हमारी क्या है, बस है वो हमारा u है, यानी वस्तु का ही वो बस का ही हमें उस दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है। तो बस है वो हमारी क्या है, वस्तु की दूरी, वही हमारा ऑब्जेक्ट है। जो बस है वो दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है। कहाँ पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। यानी जो हमें एक तो हमें यहाँ से v निकालना है, ठीक है, स्थिति के लिए, और जो आकार निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा आवर्धन m। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था जो हमारी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी मंतर संबंध होता है, जो फोकस दूरी होती है वो हमारी फोकस त्रिज्या की आधी होती है। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब हमें v तो निकालना ही है, u दे रखा है,
तो क्या करना हमें भाई एफ भी चाहिए, यानी फोकस दूरी भी चाहिए। तो जो हम क्या करेंगे, फोकस दूरी है वो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और जो हमारा आर है वो कितना 8 मीटर है, 8 का आधा 4 मीटर, यानी जो हमारे पास फोकस है वो कितना हो गया 8 मीटर। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि हमारे पास दर्पण कौन सा है। अब जो दर्पण है वो हमारे पास उत्तल है। अब उत्तल में जो फोकस दूरी होती है प्लस की होती है और वस्तु की दूरी निगेटिव होती है, यानी माइनस की होती है। अब क्या करेंगे, हमारे पास v निकालने के लिए एफ भी है और u भी है। ठीक है, अब हमें निकालना है 1/v, तो हमने v को सेपरेट कर लेंगे और 1/u को हम पक्षांतर कर देंगे। इधर प्लस का था और इधर आके माइनस का हो गया है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। f कितना है 8 माइनस 1/10 माइनस का 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/10। ठीक है, अब हम इसका लेंगे एलसीएम। हमारे पास एलसीएम आएगा 40। ठीक है, 8 से इसमें भाग देंगे तो 5, 1/v बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारे पास v है वो कितना हो गया 5 और 4 9, 9/40। तो हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v बराबर जब हमारा v बदल गया है तो ये भी हमारा उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करें 9 का इसमें भाग दे देंगे, तो 9 का इसमें भाग दे दो, 9 चौक 36। ठीक है, 4.4 मीटर। ,4 मीटर। ठीक है, ये हमारी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण से 4.4 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब वो भी कैसा बन रहा है प्लस का। कैसा बन रहा है प्लस का, क्योंकि जो हमारा v होता है वो प्लस का होता है और दर्पण है तो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा आभासी, और सीधा भी बनेगा, तो वह सीधा। ठीक है, अब हमें ये देखना है जो इसका साइज है वो आकार। अब हमारा स्थिति हो गई और प्रकृति हो गई। स्थिति हो गई हमारी 4.4 मीटर की दूरी और जो प्रकृति है वो हो गई आभासी व सीधा बनेगा। अब हमें निकालना आकार। तो आकार के लिए हमने बताया था जो हमारे पास आवर्धन होता है उसको निकालेंगे। ये होता है माइनस का v/u। तो v कितना है माइनस का 4.4 और u है माइनस का 10। तो 10 से माइनस कट जाएगा और पॉइंट हटाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें 100 का भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 0.44 मीटर। ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो साइज में वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और कितना गुना बनेगा, इतने मीटर साइज का बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, ये इसे आपको इसका जो जवाब है वो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और हम जैसे अभी हमने बताया था ठीक उसी प्रकार से करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।